तो कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। सिद्धू ने पहले एक लेटर जारी किया, फिर मीडिया के सामने आए और उस लेटर को पूरा पढ़कर सुनाया। कहा कि लोकल बॉडी का मंत्री होने के नाते 3 शहर पटियाला, अमृतसर और जालंधर के मेयर चुनाव के संबंध में पिछले करीब 1 महीने से सरकारी स्तर पर हुए किसी भी मंथन के लिए मुझे शामिल नहीं किया गया, ना ही मुझसे पार्टी स्तर पर कोई राय ली गई। मेरे साथ किए गए ऐसे बर्ताव से मैं बहुत आहत हूं। यहां तक कि अमृतसर के मेयर के चुनाव से पहले मुझे मीटिंग में शामिल होने के लिए पार्टी ने ठीक रूप से बुलावा भी नहीं भेजा। इस वजह से मैं मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे बॉस हैं, लेकिन मेरे विभाग के काम में मुझसे पूछा जाएगा। साथ ही कहा कि मैं किसी और के हलके में दखल नहीं देता। स्थानक सरकारां दा मंत्री होने के नाते 3 शहरां पटियाला, जलंधर और अमृतसर के मेयरां दे चोण संबंधी लगभग पिछले 1 महीने तो सरकारी पद्धर ते होए किसी भी विचार वटांदरे दे विच मैनू शामिल नहीं किया गया अते ना ही मेरे कोलों इस संबंधी पार्टी पद्धर ते किसी तरह की कोई राय ही लई सी। मेरे नाल कीता गया अजिहा वर्तारा मैनू बेहद महसूस होया। इट हैज डीपली हर्ट माई सेंटिमेंट्स। इत्थों तक के अमृतसर विच मेयर की चोण होने तो पहला भी मैनू ठीक ढंग नाल इस मीटिंग विच शामिल होने लई नहीं बुलाया गया। इस करके मैं उस मीटिंग दे विच नहीं गया। कोई चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई मेरे को चिट्ठी भेजी हो भी आ कर दे, मैं उन्होंने ना करूंगा, कोई भी ना करूंगा। ही इज आवर अल्टीमेट बॉस। बट डज दैट मीन कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का मंत्री पिछले 1.5 महीने चों किसी प्रोसैस दे विच, किसी विचार वटांदरे दे विच, किसी राय दे विच, किसी मतलब बुलावे दे विच शामिल ना होवे? मैं की कहना सीगा, मैं अपनी राय देनी सी। दैट्स ऑल। जिद्दन बाजवा साहब उदन गए ने, जिद्दन मैं ये कहा सी कि मैं नहीं आऊंगा कल, उस तो बाद अगले दिन बिना मैनू दसे मैं उत्थे है ही नहीं सी। एक गल समझ लो। और इशू नहीं है, मैनू एक बार कहते मैं कोई मतलब टिंबो टूरे का, उस तो पहला उदों पहला प्रेस दे विच सीगा, सारे थावां ते सी। जिद्दन मैं नहीं आना सी उदन सवेरे कोई मेरे घर के बाहर खड़ा होके आ जाए, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ नहीं पाई। मैनू 1.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। एक तरफ कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार से नाराजगी जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू समर्थक माने जाने वाले 15 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये नोटिस इसलिए क्योंकि ये 15 पार्षद नगर निगम के हाउस की पहली बैठक और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस जिला प्रधान जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि सभी पार्षदों को 5 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जिला प्रधान ने कहा कि इन सभी पार्षदों ने हाउस में न आकर पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है, अलग से मीडिया के सामने भी आए हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कहा कि जो घटनाक्रम हुए हैं उसकी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। इन्होंने मैं पहले जिला कांग्रेस कमेटी वाले नोटिस देंगा और इन्होंने को 5 दिन के अंदर अंदर जवाब मंगे कि क्यों ये उस मीटिंग के विच एबसेंट रहे और नहीं आए। तो इस करके मैं उन्होंने नोटिस भेज रहा। 5 दिनों के बाद जो जवाब आएगा उसके मुताबिक असीं कार्रवाई करांगे। तो मैं जो भी डिटेल जो भी इत्थे कार्रवाई हुई है उसकी मैं डिटेल रिपोर्ट बना रहा। मैं अपने सुनील जाखड़ जी जिहड़े साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने उन्होंने मैं जल्दी रिपोर्ट जिहड़ी सबमिट करावांगा।
वहीं विपक्ष अब नवजोत सिंह सिद्धू मामले पर जहां मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहा है, वहीं सिद्धू को अपने साथ आने की बात भी कह रहा है। नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि लाइक माइंड लोगों को एक साथ आना चाहिए। सरकार ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 40 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। और वहीं लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने सिद्धू को लेकर कैप्टन सरकार पर हमला किया है। कहा कि सिद्धू ईमानदार हैं, इसलिए वो चिट्ठियां लिखने के बजाय माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई एक बार दोबारा जारी करें। सिद्धू साहब ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ, तो जिवें कह लीए भी अग ते पानी का की मेल आ, जमीन ते आसमान का की मेल आ, ईमानदारी ते बेईमानी का की मेल आ। सो नवजोत सिद्धू नो डाउट ऑनेस्ट परसन आ, जिहदे अंदर पंजाब दे लई एक तड़प हैगी है। इनिशियल स्टेज दे उत्ते बादलां दे विरुद्ध, बादलां दे माफिया विरुद्ध, चाहे वो नशा माफिया सी, चाहे वो केबल माफिया ते जां बादलां दे गुरगियां दे जिन्ने माफिया सी, उहदे विरुद्ध कल्ला नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट दे विचों, पूरी सरकार दे विचों, पूरी पार्टी दे विचों लोगों नूं एक आस जगी सी। ਜਿਹੜਾ 10 साल बादलों ते बादलों के गुरगियां ने लुट खसुट करके तशद्दद किया, ਉਹਦਾ बदला लैण लई सिद्धू आ गया। पर सिद्धू साहब पता नहीं किहड़ी मजबूरी हो गई, खामोश हो गए, चुप हो गए। सो मेरी सिद्धू साहब नूं एडवाइस, मेरा सुझाव कि अपनी लाइन ते आओ, तुहानूं लोग उस लाइन ते देखना चाहते हैं। तो दर्द बयां करने के लिए खुद नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए। लेटर तक उन्होंने पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया और उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि वो कितने आहत थे। लेकिन इसके साथ ही अब विपक्ष की तरफ से उन्हें न्योता भी मिलना शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर। जगतार, यहां पर ये जरूर साफ है कि खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू अब सामने आए हैं। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि हाँ, वो पार्टी से नाराज हैं, उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया, किसी भी डिस्कशन में उन्हें शामिल नहीं किया गया, खास करके जिसका उनके पास मंत्रालय है। बिल्कुल रीना, उन्होंने अपनी जो स्टैंड है, वो जो स्थिति है, वो स्पष्ट कर दी है। जहां तक पार्टी का मसला नहीं लगता है जितना उनकी नाराजगी राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। और इस मामले में पार्टी हाईकमान भी काफी चिंतित दिखाई दे रही है। कल रात ही आशा कुमारी आगे थे, हालांकि उन्होंने आज डलहौजी जो अपना विधानसभा क्षेत्र जाना था वहां चले गए। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पे सामने नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला, ऐसे कार्य चलते रहते हैं, ऐसे मन मुटाव वाले बातें या मन भेद वाली बातें चलती रहती है, लेकिन ये पार्टी का मसला। और उन्होंने ये भी बताया कैमरे पे नहीं उन्होंने बताया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ये सुनील जाखड़ इस मसले को सुलझा लेंगे। और जिस तरह बताया जा रहा है कि चाहे पार्टी के जो प्रभारी आशा कुमारी, जो सह प्रभारी हरीश चौधरी, वो भी चंडीगढ़ पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अपनी रूटीन मीटिंग का बहाना लगाकर यही बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन लगता है कि जो पार्टी हाईकमान भी चिंतित है कि आखिर क्या वजह है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कौन सी बात को लेकर तनाव बढ़ा, और उस तनाव को कम करने के लिए कोशिशें जारी है। लेकिन ये कोशिशें आशा कुमारी जो पार्टी की इंचार्ज हैं उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला, इसमें मीडिया को बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उनको उम्मीद है कि ये मामला सुलझ जाएगा। जी, लेकिन यहाँ पर जगतार, आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई? आखिरकार क्यों नजरअंदाज किया गया नवजोत सिंह सिद्धू को? किस बात का डर पार्टी को उनसे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में अपना मनपसंद मेयर चाहते थे। वो चाहते थे कि अमृतसर का विकास हो और उनका अपना मेयर हो। और आज उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण पढ़कर भी सुनाया, उन्होंने एक लाइन साफ शब्दों में बड़े स्ट्रेस देकर बोली है कि मैंने किसी के एरिया में दखलंदाजी नहीं दी। इसका मतलब है वो चाहते थे कि उसके एरिया में भी कोई दखल ना दे। उनका इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ था कि वो अमृतसर का एरिया उनका, वहाँ वो खुद मेयर चाहते थे। वो अमृतसर को दिल से प्यार करते हैं। वो हमेशा ही अमृतसर की लड़ाई के लिए उन्होंने श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ा और वो चाहते हैं वहाँ काफ़ी बड़ा विकास हो। तो ऐसे में लगता है कि एक ग्राउंड थी कि वहाँ अपना मेयर चाहते थे। उस ग्राउंड के चलते ये जो तनाव वो बढ़ता गया। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी के जो और सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से पार्टी काफ़ी खफा थी ना। वो हिमाचल जब चुनाव हुए तब भी वो प्रचार के लिए नहीं गए। उसके बाद वो गुजरात के लिए उनका नाम शामिल किया गया स्टार कैंपेनर की टीम में, वहीं भी नहीं गए। तो ऐसे में पार्टी भी काफी चिंतित थी आखिर नवजोत सिंह सिद्धू क्या चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो आग थी धीरे धीरे वो सुलगती गई और आज हालात ये बन चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे कह सकते हैं कि लड़ाई पे जी बिल्कुल और खुलकर सामने आ गए हैं और मीडिया के सामने अपना दुख बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद से पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच उन्हें न्योता भी बाकी पार्टियों की तरफ से मिलना शुरू हो गया है।